गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की रीडिंग क्या है भाई? आज की रीडिंग होने वाली है बहुत ज़्यादा खास। आज मैं आपकी फ्यूचर टैरो कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ। फ्यूचर के बारे में मैं आपके चेक करने वाली हूँ, फ्यूचर के बारे में मैं आपके देखने वाली हूँ। क्या होगा आपका फ्यूचर आपके पर्सन के साथ, क्या होगा आगे फ्यूचर में आपका करियर, क्या होगा फ्यूचर में रिलेशनशिप, लाइक जो भी चीज़ें मुझे दिखाएंगी मैं सारा के सारा कुछ आपको बताने वाली हूँ। तो क्या होने वाली है आपकी फ्यूचर की एनर्जीज, इस चीज़ को चेक करेंगे गाइस। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो देखते हैं क्या एनर्जीज है। और मैं रीडिंग करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कह देती हूँ, ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है जिसकी अगर आपके साथ मैच करती है तो आप देखिएगा, अगर आपको लगता है, क्योंकि मैं पास्ट भी बता देती हूँ इसीलिए, मैं प्रेजेंट भी बताती चलती हूँ इसीलिए, ताकि आपको समझ आए कि हाँ भाई ये रीडिंग मेरे साथ मैच कर भी रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, तो भाई जनरल है तो देख सकते हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं किसके साथ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी, ये चीज़ आपको खुद देखनी होगी, बतानी होगी कमेंट सेक्शन में कितना रेजोनेट किया है आपने इस रीडिंग को। सो चलिए देखते हैं कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है आपके रिश्ते का, एंड फ्यूचर में क्या होने वाला है आपका रिलेशनशिप, आपका करियर, सारी चीज़। सो जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, मैं बोलना चाहूँगी कि उस इंसान का नाम ज़रूर ले लीजिएगा। ठीक है, या अगर अपने लिए देख रहे हैं तो अपना ही ले लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं खुद का नाम ले लूँ क्योंकि मुझे खुद के लिए सबसे पहले रीडिंग देखना है, तो ठीक है, आप खुद का नाम ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड अबंडेंस, बहुत ही मतलब मैं क्या बोलूँ, और ये कार्ड मेरे पास फ्यूचर को लेकर ही आया हुआ है। तो मैं यहाँ पर 3-3 कार्ड कर लेती हूँ ताकि मुझे भी इजी रहे और आपको भी मैं समझा पाऊँ। तो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को मैं निकाल के देखती हूँ पहले। सबसे पहले मैं फ्यूचर की एनर्जीज को ही चेक कर लेती हूँ। ये लीजिए, ये आ गया आपका फ्यूचर कार्ड। ठीक है, अभी निकालते हैं आपके प्रेजेंट। प्रेजेंट, ओ माय गॉड, तो ओके, बहुत सैड हो क्या? सोचते बहुत रहते हो क्या प्रेजेंट में? प्लानिंग चेंज हो गई है, मतलब एनर्जीज ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रेजेंट में ना कोई चेंज आ गया है। भाई चेंज तो होता है लाइफ में, है ना, घबराते नहीं है चेंज से। और अभी भी चीज़ें एक जैसी नहीं रहती हैं, बदलती रहती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ों को भी थोड़ा सा, लेकिन प्रेजेंट में जैसे दिख रहा है ना कि मतलब अगर मेरे को देखो तीनों कार्ड को, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दिख रहा है, उदास दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि सोचा तो कुछ हुआ कुछ। शादी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित दिख रहे हो भाई, बहुत ज़्यादा चिंतित दिख रहे हो। रिलेशनशिप को लेकर चिंतित दिख रहे हो, स्ट्रेस दिख रहा है। चलिए अभी पास्ट और देख लेते हैं कि क्या था पास्ट। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, एंजल्स प्लीज गाइड करें, गाइड करें, एंजल्स प्लीज गाइड करें। मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको सारा कुछ बताएं। मेरे सब्सक्राइबर्स पर अपनी ब्लेसिंग दें, मेरे व्यूवर्स पर अपनी ब्लेसिंग दें, सभी लोग जो देख रहे हैं। तो पास्ट ओके, बड़ा एंजॉय कर रहे थे आप तो पास्ट में, बड़ा हैप्पी एनर्जीज आ रही है भाई। अब आप खुद देख सकते हो इस चीज़ को। आप देखिए, खुद देखिए इस चीज़ को। ये है आपका प्रेजेंट एंड ये है पास्ट, आप खुद कंपेयर करो। मतलब प्रेजेंट में सौरों का कार्ड आया हुआ है, स्ट्रेस का कार्ड आया हुआ है प्रेजेंट में। हालांकि मैं जो चीज़ें देख रही हूँ उसमें मैं भी डिटेल में भी जाऊँगी मैं, लेकिन कुछ चीज़ें दिख रही हैं सामने से उनको पहले बता देती हूँ। क्योंकि प्रेजेंट में सैड दिख रहे हो, चिंतित दिख रहे हो, ओवर थिंकिंग दिख रही है, रिश्ते को लेकर परेशान दिख रहे हो, करियर को भी लेकर कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि परेशान हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी परेशान करी। मतलब ये जो समय है ना प्रेजेंट का, कई लोगों की एनर्जीज मुझे जो आ रही है वो यहाँ पर यही आ रही है कि बहुत ज़्यादा उथल पुथल सी मची हुई है, अकेले दिख रहे हो, फीलिंग अलॉन। यही अगर पास्ट को देख रहे हैं तो भाई क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, हर चीज़ अच्छी दिख रही है, बड़ा खूबसूरत रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो भी जाती थी तो भी आप उसको संभाल लेते थे, इतनी पावर दिख रही है पास्ट में। मतलब होता ना कि हमारा मन अच्छा है ना तो हम कोई भी चीज़
होती भी है ना अप एंड डाउन, तो हम उसको सही कर लेते हैं, बैलेंस में ले आते हैं, मन अच्छा होता है। तो भाई पास्ट में तो मन बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बहुत प्यारा दिख रहा है। अब ये जो 2 कार्ड मैंने पास्ट और प्रेजेंट के आपके निकाले हैं, देखे हैं, अगर आपको ये कार्ड रेजोनेट कर रहे हैं, मैं बोलूँगी तभी आप इस रीडिंग को कंप्लीट कीजिएगा। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कितना रेजोनेट कर रहे हैं, क्योंकि मैं जो प्रेजेंट दिख रहा है ना, इसमें सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि आप की जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं हो पा रही है वो, है ना। मतलब कहते हैं ना कि मतलब सारी चीज़ें कर रहे हो आप, सब कुछ कर रहे हो। आई थिंक जैसे होता है ना कि इंसान को लगता है कि अरे मैंने तो इतना कुछ कर लिया, मैं तो इतना कुछ कर रहा हूँ, लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही। एफर्ट्स करे जा रहे हो, मेहनत करे जा रहे हो, रिलेशनशिप हो गया, मान लीजिए एक चीज़ को लेकर चलते हैं, रिश्ते को लेकर चलते हैं, तो रिलेशनशिप में वर्क नहीं कर रही हैं आपकी चीज़ें। आप रिलेशनशिप में अपना पूरा योगदान दिए जा रहे हो, 100% दे रहे हो, 100% अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो कि भाई ये रिश्ता बच जाए, ये ना टूटे। कुछ चीज़ें जो समझ में आ रही हैं, कुछ चीज़ें जो समझ में ही नहीं आ रही हैं। एक उसमें फंस चुके हो, क्या करें क्या ना करें में, मूड स्विंग होना, रात में जागना, कुछ चीज़ों में गिल्ट भी हो रहा है आपको, कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं आपकी जिसमें आपको गिल्ट भी हो रहा है, पछतावा भी हो रहा है, पछता भी रहे हो, गिल्ट भी हो रहा है। बहुत डिस्टर्ब एनर्जीज आ रही है प्रेजेंट की। करियर को लेकर भी मैं देख रही हूँ, मेहनत करे जा रहे हो, कई बार एग्जाम दिए, कई बार एग्जाम में बैठे, लेकिन आपको वो सक्सेस नहीं मिल पा रही है अपने करियर में, आपको वो सक्सेस नहीं मिल पा रही है जो आप डिजर्व करते हो। मेहनत बहुत कर रहे हो, फाइनेंशियल भी मुझे लग रहा है कि ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, या फिर काम में फोकस नहीं कर पा रहे इसलिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। मन शांत नहीं है, दिमाग शांत नहीं है, दिमाग शांत नहीं है, दिमाग में स्ट्रेस हो रहा है। फाइनेंशियल लॉसेस दिखाई दे रहे हैं किसी किसी को, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि जनरल एनर्जीज है, बट यहाँ पर लॉसेस दिख रहे हैं फाइनेंशियल। या तो आपका पैसा आपने किसी को दिया था पर उसने पैसा भी नहीं दिया, और कहीं ना कहीं आज वो इंसान बात भी नहीं कर रहा। वो कोई भी हो सकता है, आपका पर्सन भी हो सकता है जिसको आपने इतना फाइनेंशियल हेल्प की, सपोर्ट किया, सब कुछ किया, बट आज वो आपको पलट के देख भी नहीं रहा, पूछ भी नहीं रहा, आपसे बात भी नहीं कर रहा है। सारी चीज़ें जो है वो आपकी एक के बाद ऐसा लग रहा है एनर्जीज को आपको देखकर कि आपको चिंता हो रही है। अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे सब चीज़ें ठीक करूं। तो ये है प्रेजेंट। पास्ट अगर मैं देख रही हूं तो वही चीज़ मुझे दोबारा से दिखाई दे रही है। जैसे आज आपको कोई स्ट्रेस हो रहा है, किसी चीज़ की चिंता हो रही है, पास्ट में भी अगर कुछ होता था तो आप सारी चीज़ों को बैलेंस में कर लेते थे। गॉड पावर एकदम से, मतलब खुद की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव थी, बड़े अच्छे से रिलेशनशिप को भी एंजॉय कर रहे हो। अपने रिलेशनशिप में आप, क्योंकि ये एनर्जीज पास्ट की है, ठीक है, आप अपने रिलेशनशिप में इतने खुश हो, इतने खुश दिखाई दे रहे हो मुझे, इसका कोई जवाब नहीं है। ब्यूटीफुल एनर्जीज, जी रहे हो अपने पास्ट को, हैप्पीनेस मिल रहे हो, बात कर रहे हो, करियर में भी सब कुछ ठीक चल रहा है, मतलब हर चीज़ आपकी बैलेंस में चल रही है। रिलेशनशिप के तो क्या कहने, इतना खूबसूरत रिश्ता आपका और आपके पर्सन का, मैरिज को लेकर चेंजेस। तो यहाँ पर जो मेरे को एनर्जीज दिखाई दे रही हैं आपकी पास्ट की एंड प्रेजेंट की, तो यहाँ पर काफ़ी कुछ अच्छी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपकी पास्ट की दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप की तो मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आपके दिखाई दे रही है, और मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, जैसे प्रेजेंट को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे आपको कहीं ना कहीं किसी चीज़ का गिल्ट भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, सोच रहे हो आप कि भाई मैं पहले कितना खुश था, या मैं पहले कितनी खुश थी, है ना। चलिए अभी इसी एनर्जीज को जरा डिटेल में बात करेंगे। तो पहले मैं आपको बताने वाली हूँ राशियाँ। यहाँ पर राशियाँ आप सुन लीजिएगा। तो यहाँ पर राशियाँ मुझे दिखाई दे रही, क्योंकि मैंने पास्ट एंड प्रेजेंट की जो चीज़ें मुझे दिखाई दी मैंने आपको एकदम बताई है। अब कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि कितना रेजोनेट करते हो आप मेरी रीडिंग को।
सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और शेयर किया करिए प्लीज़। अगर किसी को हेल्प करेंगे आप तो हो सकता है कि कोई ईश्वर जो है वो आपको भी हेल्प करे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना गाइस जो प्रॉब्लम से जूझ रहे होते, फेस कर रहे होते, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि हाँ भाई कोई सॉल्यूशन भी है। तो अगर आप, हो सकता है कि आप अपनी रीडिंग शेयर करो किसी को, तो नीड हो, उनको ज़रूरत हो, तो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग निकलती है, दुआएं निकलती हैं दिल से। सो चलिए, वो एक अलग चीज़ है। तो अभी यहाँ पर हम राशियाँ देख लेते हैं। तो राशियाँ जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, तुला, कुंभ, कन्या दिख रही है, मकर, लिब्रा, कैंसर, लियो, सैजिटेरियस। वैसे तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जो एनर्जीज मुझे दिख रही है तकरीबन तकरीबन सारी ही राशियों को मैं कवर कर रही हूँ, क्योंकि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जीज को मैं आज रीड कर रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने आपको बताया, अभी थोड़ा डिटेल में जाएंगे कि एनर्जीज क्या है, लेकिन पहले कुछ कार्ड्स मैं और भी लूँगी। देखो, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर मेरे को चेंज का कार्ड आया हुआ है ना। अगर देखा जाए तो पास्ट से अगर आप भी कंपेयर करते होगे तो आपको भी फील होता होगा कि भाई पास्ट से आज आपका प्रेजेंट बहुत चेंज हो गया। मतलब जो बातें आपके पर्सन कल तक आपसे करते थे, है ना, जितने दावे वो करते थे, जितनी बातें वो आपसे करते थे ना, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आज आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसे समझ में आता है कि भाई वो चीज़ें तो अब होती ही नहीं है। वो तो मतलब उन्होंने जो बोला था वो सच था भी कि नहीं, है ना। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा जब आज आप कंपेयर करते हो अपने पास्ट एंड प्रेजेंट को, तो आपको अपने पर्सन की बातों पर भरोसा ही नहीं होता होगा, जहां तक मैं देख रही हूँ एनर्जीज को। क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर ये भी कह रही है कि पर्सन आज पूरी तरीके से बदल चुके हैं भाई, ठीक है, और वो अब आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं, या फिर बात कर भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी बातों में आपको समझ नहीं आ रही, इग्नोर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लड़ाइयाँ बहुत होने लगी हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो गई है आप लोग के बीच में, नो कांटेक्ट सिचुएशन बहुत ज़्यादा होता है, ऑन ऑफ भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। सो यहाँ पर कुछ क्लू देना चाहूँगी मैं आपको। एक तो सेम वर्किंग प्लेस आप दिख रहा है आपका, हो सकता है एज डिफरेंस आपका और आपके पर्सन का दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा, कहीं कहीं दिखाई दे रहा है, कहीं कहीं कम एज डिफरेंस दिख रहा है, पर डेज डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है, आपका रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी मुझे यहाँ पर काफ़ी कुछ दिखाई दे रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका, या फिर इस वक्त नो कांटेक्ट की वजह से भी कहीं कहीं क्या होता है ना कि सम टाइम लॉन्ग डिस्टेंस हम कैसे देखते हैं कि भाई लॉन्ग डिस्टेंस है कि आपका सिटी, स्टेट या आपका जो प्लेस है वो बदल गया है या दूर है, ठीक है। सम टाइम हम लॉन्ग डिस्टेंस ऐसे भी देख लेते हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन को ही इतना लंबा टाइम हो गया कि वो पूरी तरीके से भाई लॉन्ग डिस्टेंस में ही आ गया, क्योंकि ना मिल रहे हो ना बात कर रहे हो, तो फिर वो मीलों की दूरियां हो जाती हैं अगर एक घर में भी रह रहे हो तो, है ना। तो ये चीज़ भी यहाँ दिख रही है। तो आप बताइएगा लॉन्ग डिस्टेंस आपका कौन सा वाला है, एक घर में रहकर भी मीलों की दूरियां हो गई हैं, या फिर सच में ही आपका लॉन्ग डिस्टेंस है। सो चलिए, तो यहाँ पर प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, अभी हम थोड़ा फ्यूचर पर आ जाते हैं। फ्यूचर में आने से पहले पार्टनर की एनर्जीज को चेक कर लेते हैं, ठीक है। अभी पर्सन की तरफ से कुछ कार्ड लिए हैं कि उनकी क्या स्थिति है, क्या चल रहा है उनके मन में। देखो, मैं आपको बोलूँगी कि प्रेजेंट सिचुएशन आपके पर्सन की जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा तनाव में दिख रही है। आप इस एनर्जीज को अगर देखो, या कुछ वाइब्रेशन जो मुझे फील हो रही हैं मैं आपको शेयर कर रही हूँ, अगर आपके साथ रेजोनेट करें कि आपका पर्सन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर स्ट्रेस में दिखाई दे रहा है। इनका लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, अनबैलेंसिंग एनर्जीज शो हो रही है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, इनको फैमिली में सपोर्ट नहीं मिल रहा है। फैमिली के कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे, या फिर इनकी बातों को नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तीसरी चीज़, जिस दिन से आपके साथ मूव ऑन हुआ है, या फिर जैसे कि आपकी लाइफ में रिलेशनशिप इन्होंने ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, मूव ऑन कर लिया, इग्नोर कर दिया, तो जो सिचुएशन आपकी हो रही है, क्योंकि देखो क्या हो रहा है ना कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो चुका है, तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन और आपकी बातचीत ज़्यादा नहीं हो रही है, और जो हो रही है वो ऐसी हो रही है कि लगता है कि भाई बात ही क्यों हुई, है ना, क्योंकि चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, ठीक है। आपकी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, रोज़ रोज़ कभी बात करते हैं, उन अपनी मर्जी से बात करेंगे, फिर नहीं करेंगे, फिर ऑन होगा, चीज़ें ठीक होंगी, वापस से वैसे हो जाएंगी, अगेन ठीक होंगी, तो ये चीज़ें हो रही है। तो अभी अगर नो कांटेक्ट है और बहुत टाइम से चल रहा है, तो पर्सन की आप स्थिति को देखो,
ये बहुत ज़्यादा मेंटली फिजिकली वीक दिख रहे हैं। आप समझ रहे हो ना, यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है इनका आपके साथ जो इनका रिश्ता था, जब तक था तब तक ये प्रॉपर तरीके से ये भी बहुत खुश थे, सेलिब्रेट कर रहे थे ये भी हर चीज़ को, और इनकी लाइफ में एक अच्छी ऊर्जा थी क्योंकि आप इनको बहुत हेल्प करते थे, आप दोनों एक दूसरे को बहुत हेल्प करते थे, केयरिंग नेचर था उनका भी आपका भी, दोनों चीज़ें ठीक थी। बट अब जाके चीज़ें डिस्टर्ब हो गई, आपके पर्सन की एनर्जीज भी यहाँ पर आ रही है कि भाई ये बहुत उदास रहने लगे हैं, परेशान है, और कहीं ना कहीं इनका भी करियर या चीज़ें इनकी डिस्टर्ब हो रही हैं। सो अभी हम आ जाते हैं, और दूसरी चीज़ यहाँ पर है, एक चीज़ और भी है मैं बोलना चाहूँगी, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ कप्स। अभी नाइट ऑफ पेंटिकल नाइट ऑफ कप्स क्या है भाई, ये वो एनर्जीज दिखा रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन के मन में इस वक्त चल रहा है, क्योंकि उनको भी अब समझ आ चुकी है इतने टाइम के बाद कि हाँ आप जो है वो कितने ज़्यादा उनके लिए वैल्यू रखते हो, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिल तोड़ा है आपके पर्सन ने, जो कि आपके कार्ड से साफ दिखाई दे रहा है। खैर अभी हम आ जाते हैं फ्यूचर पे कि भैया फ्यूचर क्या होने वाला। देखो मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ, जब हमने ये कार्ड देखे थे, मेरे कार्ड ऐसे लगे हुए थे, आप थोड़ा सा ना कार्ड इधर उधर हो गए हैं तो आप शायद नहीं समझ पाओगे, आप दोबारा से थोड़ा सा पीछे जाओगे तो आपको मेरे कार्ड समझ आ जाएंगे और आपको दिखाई भी देगा कि मेरे कार्ड ऐसे लगे हुए थे। एक मिनट, हाँ राइट, मैंने पहले फ्यूचर के लिए थे, पास्ट का लिया था एंड उसके प्रेजेंट का लिया था, इसके बाद पास्ट का लिया था, राइट। तो यहाँ पर पास्ट एंड प्रेजेंट को मैंने रीड कर दिया था, उसी के ऊपर ठीक ऊपर उसके फ्यूचर का कार्ड लगा हुआ है। आप थोड़ा सा अगर रीडिंग में पहले जाओगे तो आप इस चीज़ को देख लोगे, ठीक है। यहाँ पर फ्लावरिंग का कार्ड है ना। अगर हम यहाँ से भी चले और यहाँ पर भी आए या फिर यहाँ से चले तो यहाँ पर आए, तो मैं बोलूँगी कि आगे का समय आपका इतना शानदार होने वाला, आगे आपकी लाइफ में इतनी हैप्पीनेस आने वाली है, चाहे करियर को लो, चाहे रिलेशनशिप को लो, चाहे आपकी मतलब हर चीज़, मुझे यहाँ पर मैरिज लो, चाहे किसी भी चीज़ को लो, आपकी एकदम मुझे ब्यूटीफुल दिखाई दे रही। देखो फ्यूचर में क्या ना, फ्यूचर में आपके एक गजब का चेंज मुझे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पर बोलूँगी आपका करियर को लेकर जो मन में आपके तनाव है, या फाइनेंस को लेकर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंस को या करियर को लेकर या जॉब को लेकर, तो भाई सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि वो चीज़ एकदम दूर होने वाली है, ठीक है। आप ग्रोइंग एनर्जीज में आप ग्रो करोगे। कहते हैं ना कि कभी भी एक सा समय नहीं रहता है। अगर आज स्ट्रेस है या आज दुखी हो या आज परेशान हो तो कल थोड़ी ना परेशान रहोगे, ज़रूरी नहीं कि कल भी परेशान रहो। तो वक्त बदलता है। जब आप पास्ट में थे, जब आप ऐसी सिचुएशन में थे तो आपने सोचा नहीं था कि प्रेजेंट में ये भी चीज़ होगी। तो जब ये आई, पास्ट में ये था ब्यूटीफुल एनर्जीज, प्रेजेंट में स्ट्रेसफुल, तो भाई फ्यूचर में भी तो ब्यूटीफुल होगी ना। आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। आपके रिलेशनशिप में एनर्जीज मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रही है। ये कार्ड आपकी उस मनोस्थिति को बताता है फ्यूचर में, जिसमें एक हैप्पीनेस, एक सेटिस्फैक्शन अपने करियर, अपने फाइनेंस, अपने रिलेशनशिप, अपनी मैरिड लाइफ और अपनी हर चीज़ से होगा। ये है आपका फ्यूचर। यहाँ पर जो कार्ड है वो बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके रिश्ते को लेकर ब्यूटीफुल एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। अब मैं इन कार्ड्स को लेकर एक कार्ड लेने वाली हूँ और आपको बोलना चाहती हूँ मैं कि अगर आप मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग, जन्म पत्री, कुंडली बनवाना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप नंबर नोट कर लीजिएगा। नंबर है मेरा 9540119650। मैं रिपीट कर देती हूँ अगेन एंड अगेन अपने नंबर को, 9540119650। इस नंबर पर ओनली मैसेज करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं आप। मेरी सपोर्टिंग टीम आपको मिलेगी, वो टीम आपको अपॉइंटमेंट दे देगी। अगर अपॉइंटमेंट अवेलेबल होगा तो आप बात कर सकते हैं मेरी टीम से। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कार्ड लिए थे बट कुछ कार्ड मेरे सामने आ गए हैं, बट मैं सारे कार्ड नहीं लूँगी। मुझे जो कार्ड दिखाई दिया है मैं वो लूँगी। देखो 3 कार्ड्स मैंने बोला था आपको कि मैं डिफाइन कर लेती हूँ आपके फ्यूचर को एक कार्ड से। तो भाई डिफाइन कर लिया मैंने, लीजिए दूसरे से भी कर लिया। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, अब सब कुछ आपके सामने है, टैरो कार्ड आपके सामने है, ठीक है। एनर्जीज यहाँ पर फ्यूचर की चीज़ें बहुत ज़्यादा ठीक होती हुई दिखाई दे रही है, स्ट्रेंथ भी दिख रही है। देखो समटाइम्स क्या होता है ना, लोगों को एक शिकायत होती है कि मैम चेंज आ रहा है बट बहुत स्लो आ रहा है। अरे भाई आप ये सोचिए ना, रात के बाद सवेरा क्या एकदम हो जाता है? भाई धीरे धीरे तो होता है ना। अब मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति बता दो जो रात हुई नहीं कि सवेरा हो गया। भाई धीरे धीरे तो होता है। और एक बात मैं बताऊँ, जो चीज़ें धीरे धीरे होती है ना, स्लो स्लो, स्ट्रेंथ उसी में ही आती है, ठीक है।
तो यहाँ पर ईश्वर पर भरोसा रखो, है ना, यूनिवर्स पे भरोसा रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो, है ना, खुद की भी केयर करो, खुद को भी सेल्फ लव करो। बाकी की सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई दे रही। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की हो मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। अगर मेरी रीडिंग आपके साथ कनेक्ट करती है, मैच करती है, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर लिया करिए। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब बेचैन रहती हूँ, और मैं देखना चाहती हूँ हमेशा जब भी मैं रीडिंग करती हूँ कि भाई आपके साथ कितना रेजोनेट कर रही है मेरी रीडिंग। अगर करती है तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। छोटा सा कमेंट मत किया करिए, थोड़ा बड़ा कमेंट किया करिए, तो मैं पढ़ने में आसानी होती है कि हाँ भाई आपने क्या लिखा है। सो आई होप सो एंड टेक केयर, बाय बाय।